चलिए देखते हैं आज कक्षा 10 का एक मॉडल पेपर। ठीक, और कक्षा 10 की परीक्षा के लिए अब ज़्यादा समय शेष बचा नहीं है, इसलिए हम कोर्स को स्टार्ट ना करते हुए हम रोज़ एक मॉडल पेपर को हल कराएंगे और आप रोज़ इस मॉडल पेपर को देखिए और हल करिए। आपके सभी क्वेश्चन इसके अंदर से फंसेंगे लगभग। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया है बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, बहुपद के शून्यक हैं, इसमें कोई बहुपद होना चाहिए, बहुपद लिखा नहीं है। और बहुपद है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। ठीक, इसके शून्यक बताना है कि इनमें से कौन होंगे। शून्यक वही संख्याएं होती हैं जिसका मान रखने से इस समीकरण का मान शून्य हो जाए। ठीक, या तो अगर इसका हम गुणनखंड कर लें तब भी इसके शून्यक निकल आएंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस एक्स माइनस 3। तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से अगर +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3। अगर x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। यहाँ सब में क्या बराबर 0 है, क्योंकि शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 3। और इसी तरह x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -1। तो 3 और -1 कहाँ पे है, ये पहला वाला है, पहला विकल्प सही होगा। इसी तरह अगला वाला देखिए क्या है, यदि बिंदुओं दिया है, अगर यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ये क्या है, Q है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये R है, और ये Q है, R है। ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, P है। तो यहाँ आपके Q के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, -6 और 5, और R के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, -2 और 3। ठीक, और P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, P के निर्देशांक दिए गए हैं a/3 और 4। ठीक, ये है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र ये क्या होता, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो देखिए क्या है, ये अगर x1 ये y1 ये x2 y2 हो जाएगा, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या निकलेगा, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 यानी -6 प्लस x2 क्या दिया है -2, तो क्या हो जाएगा -2/2, और y1 प्लस y2, तो y1 का मान क्या है 5 प्लस y2 का मान क्या है 3/2। तो यहाँ क्या -6 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2/2, और ये क्या हो जाएगा 8/2। तो ये -8/2 हो जाएगा, -8 में 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा -4, और ये क्या आएगा +4। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। और मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया भी है, इसमें क्या दिया है a/3 और 4। तो देखिए ये वाला इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर ही होगा। तो a/3 बराबर -4, तो a बराबर क्या आएगा, 3 गुणा हो जाएगा तो -12। तो a का मान क्या आ रहा है -12, तो -12 कहाँ है, ये वाला सही होगा। ठीक, और अगला देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला वाला आपका दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 cos 3 थीटा, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1। देखिए 2 का अगर इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर, अब cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, cos 60 अंश का मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 60। अब दोनों तरफ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 60 अंश आएगा। तो थीटा बराबर क्या आएगा 60/3, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 3 का इसमें भाग चला जाएगा तो 3 दूनी 6, थीटा बराबर क्या आया 20 अंश आया। ठीक, कहाँ है 20 अंश,
ये वाला होगा। और अगला वाला देखिए दिया है, आगे क्या दिया है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचना है कि उनके बीच का कोण 60 अंश हो, तो वो स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, ये है हमसे पूछा जा रहा है। यानी एक मान लीजिए कोई ये ऐसा वृत्त है, ठीक, ये उसका केंद्र है। अगर यहाँ से हम दो स्पर्श रेखाएं, जैसे एक ये खींच दिए और एक ये स्पर्श रेखाएं खींच दिए, ठीक। अगर ये कोई बिंदु P है, ये क्या है, A है, ये B है, और ये क्या है, इसका केंद्र है O, ठीक। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कोण बनेगा, अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं अगर बाहर 60 अंश का कोण बनाएगी तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, ये चीज़ इसमें पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिए पी बी ओ ए ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। और वैसे भी देखिए केंद्र से ये स्पर्श रेखा स्पर्श पर डाला गया जो लंब होता है वो यहाँ कितना बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ये भी कितना बनाता है, 90 अंश कोण बनाता है। तो अगर ये दोनों 90-90 हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का योग 180 है तो इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, 120 अंश। तो केंद्र पर कितना दोनों स्पर्श रेखाएं कितना कोण बनाएंगे, अगर यहाँ से मिलाया जाएगा इसके स्पर्श बिंदुओं से, तो कितना कोण बनेगा, 120 अंश कोण बनेगा, ठीक। देखिए अगला देखते हैं आगे क्या है, ठीक। आगे हम आपको एक प्रैक्टिस सेट के लिए बताएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर कलेक्शन जो आता है आप लोग उसको खरीद लीजिएगा, और उसमें से रोज़ हम एक पेपर हल करवाएंगे। आप उसको रोज़ हल करिए पेपर, आपके पूरे क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, ठीक। अगला नंबर दिया गया है, देखिए घ नंबर क्या दिया गया है, घ नंबर दिया गया है आपका एक ही आकार के बने हुए 12 ठोसों को पिघलाकर, ठीक, 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धातु बेलन बनाया गया है। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको, 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ठोस धातु बेलन बनाया गया। तो देखते हैं पहला नंबर बेलन बनाया गया, तो इसमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया, यानी डी का मान क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो अब बेलन का आयतन निकालो। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान क्या दिया है, 1 × एच का मान क्या दिया है, 16। तो ये क्या आ जाएगा, चलिए हम पाई का मान 22/7 × 16, ये बेलन का आयतन है, ठीक। ये एक बेलन का आयतन है, ठीक। और ऊंचाई का ठोस धातु प्रत्येक गोले का व्यास है, ठीक। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा शुरू से। इसमें मैं बेलन ही दोनों को समझ लिया था। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसमें मान लीजिए आपके 12 ठोस गोले हैं, जैसे ये, जैसे एक गोला है, ये एक गोला है, इन सबको, ठीक, 12 गोलों को जोड़ के एक इस तरह का ठोस बेलन बनाया जा रहा है, ठीक। तो इन सब का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक। तो देखते हैं पहले एक गोले का आयतन निकालते हैं। एक गोले का
आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसी तरह 12 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 12, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 पाई आर क्यूब। ठीक, तो देखिए इस 12 गोलों का आयतन बराबर होगा बनाए गए बेलन के आयतन के। तो 12 गोलों का आयतन कितना भाई, 16 पाई आर क्यूब। अब इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये पाई आर, भाई बेलन का आर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये आर क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 1, आर बराबर 1 आ गया इसका। ठीक, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, व्यास, तो डी बराबर क्या होता है 2r, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपको 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए अगला दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर क्या है, अभी तो बहुविकल्पित है, अब दूसरा नंबर है, कह रहा है कि क्या ये जो x बराबर 3, क्या x बराबर 3 समीकरण x स्क्वायर -5x + 7 का हल है। तो अगर ये इसका हल होगा, ठीक, तो x का मान इसमें रख देने से इसका मान 0 आ जाएगा। तो देखते हैं x स्क्वायर -5x + 7, ठीक, इसमें x का मान रखिए, तो 3 का स्क्वायर -5 गुणे 3 + 7, तो 9 हो जाएगा, -5 3 15 + 7, 3 दिया है, 3 9 और 5 15 और 7, तो 9 7 16 -15 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, अतः यहाँ पे लिखोगे दिए गए x का मान समीकरण में रखने पर 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः x बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या दी गई, श्रेणी, आगे है श्रेणी दी गई है, उसका 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ख नंबर में एक श्रेणी दी गई है, क्या दिया गया है 9 5 1 -3, ठीक, का 9वां पद। ठीक, तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें क्या दिया है, a बराबर 9 दिया है, और d बराबर क्या होता है सार्वांतर, इसमें से इसको घटा देते तो सार्वांतर निकलता है, तो 5 - 9 बराबर क्या आएगा -4। अब देखिए t nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, a + n - 1d। ठीक, ये तो हमें कौन सा पद निकालना है, t 9वां पद ना, तो a का मान क्या आ जाएगा 9 प्लस n का मान क्या है 9 -1 गुणे d का मान क्या है -4, तो 9 प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा, वो 1 जाएगा 8 बचेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, तो 32 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 23 माइनस का 23,
ठीक, तो 9वां पद क्या आ जाएगा 23। ठीक, अगला क्या देखो दिया है, अगला दिया है ग नंबर दिया है आपका। ग नंबर दिया 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो ऐसे 2 सत्ते 14 और 2 3 6 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35 7, तो इसको ऐसे लिखना 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर। ठीक, अगला कौन सा नंबर है, घ नंबर है। एक वृत्त बनाना है इस तरह, कोई 3 सेंटीमीटर का चाप लेना है इस तरह और एक वृत्त बनाना है। ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। किसी बिंदु P पर, ये मान लीजिए कोई बिंदु क्या है P पर स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। कोई भी त्रिज्या है, जैसे मान लीजिए क्या है त्रिज्या है। ठीक, और ये यहाँ से अगर ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो क्या होगी, ये स्पर्श रेखा पर जीवा से डाला गया, वो केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, लंब होता है। ठीक, यानी 90 अंश पर मिलता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ हमें खींचना है तो हम इसमें जो है, यहाँ मान लो कोई बिंदु P है, तो हम P पे 90 अंश का कोण बनाने वाला चाप लगाएंगे इस तरह, और उसी चाप को यहाँ रखेंगे, यहाँ लगाएंगे और ऊपर ऐसे, और यहाँ से इस तरह मिला देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी PQ, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ ठीक है, तो इस रचना में लिख लेना पहले इस तरह। रचना में लिखना, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, तो अब बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो यहाँ लिख दीजिए, जो E और F पर काटता है। अब उसी त्रिज्या का चाप E और F को केंद्र मानकर लगाया जो D पर काटते हैं। ठीक, अब P और D को मिलाती हुई रेखा Q तक बढ़ाया। अब यही रेखा PQ OP की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इस तरह रचना इसमें लिखनी है। और अगला देखिए क्या दिया गया है, अगला है तीसरा खंड है, तीसरा प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़ी दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एक कोई इस तरह दख्ती थी। ठीक, ये कोई दख्ती थी जिसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई थी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी थी 18 सेंटीमीटर। ठीक, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको इस तरह मोड़ देंगे। ठीक, इसको मोड़ दिया जाएगा। तो अगर इसको मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये। भाई ये क्या रहेगी, 18 सेंटीमीटर रहेगी, और जब इसको मोड़ेंगे तो इस तरह बन जाएगी ना। जैसे मान लीजिए कोई कागज़ अगर ऐसे लो और फिर इस तरह मोड़ो तो क्या बनेगा, एक गोला इस तरह बनेगा, एक बेलन की तरह बनेगा। ठीक, ये इस तरह बन जाएगी। तो देखिए इसमें ऊंचाई तो h है, और देखिए भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा घूम के क्या आ जाएगा, इस तरह गोल गोल हो जाएगा ना, ये पूरा गोल गोल हो जाएगा। तो क्या ऊपर की क्या होती है, ये पारिधि होती है। तो पारिधि क्या होती है, पारिधि की माप भाई 2 पाई r होती है पारिधि। 2 पाई r बराबर क्या होती है, पारिधि। तो 2 पाई r के बराबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि इसी की माप तो होती है 2 पाई r, और इसी के बराबर है ये। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो गई, 8/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है आयतन का,
पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या है 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच का मान क्या दिया है 18। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11। तो क्या बचेगा 11 गुणे 7 गुणे 18। ठीक, तो ऐसा गुणा कर लेना 77 गुणे 11। अब 77 और 11 का गुणा करने से जो आएगा, ठीक, वह इसका क्या होगा आयतन होगा सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक लिखना जरूरी होता है, कोई भी सवाल हल करिए तो उसमें मात्रक जरूर लिखिए। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों के एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि पत्ता इक्का होगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास 52 ताश की पत्ती का एक गट्टा है अच्छी तरह से जो कि फेंटी गई है, तो उसमें से हमें एक पत्ता निकालना है और उसकी क्या प्रायिकता है। ठीक, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता इक्का होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं इक्का होने के लिए तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है वांछित घटना बटे कुल घटना। ठीक, तो पहला क्या है इक्का प्राप्त होने की घटना। ठीक, देखिए कुल घटना कितनी भाई, एक पत्ता निकालना है तो 52 पत्तों में से हम 52 बार निकाल सकते हैं, यानी कुल कितना है, कुल 52 बार निकाला जा सकता है, 52 बार वो घटना की जा सकती है कुल घटना। और वांछित घटना भाई हमें इक्का निकालना है, तो हम कितनी बार 4 इक्के होते हैं। ठीक, तो वांछित घटना कितनी होगी 4 होगी, तो 4/52, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 × 3 = 12, 1/13, यानी एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है 1/13 है। और क्या होता है, और क्या है इक्का प्राप्त न होने की, इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता। ठीक, तो अगर हम इसको पीई से प्रदर्शित करें तो प्राप्त न होने की अगर पूछता है तो इसको किस में से प्रदर्शित किया जाता है आपका पीई बार से। ठीक, तो ये क्या सूत्र होता है पीई बार से अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो पी ये होता है पीई और प्लस बराबर दोनों का योग 1 होता है। तो अगर हम 1 से घटा देंगे इसको 1/13 को तो आ जाएगी इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी 13 - 1/13, तो क्या हो जाएगी 12/13। ये क्या है इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता है। हम इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं भाई, 4 इक्के होते हैं तो 4 इक्के प्राप्त हो जाए, 4 को छोड़ के कितने बचते हैं 52 पत्ते आपके 48/52, तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, 4 × 4 = 12, 12/13 इक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक, कहा गया कि ये दिखाना है हमें कि समपूर्णांक भाई जो समपूर्णांक होता है, ठीक, वो किस रूप का होता है 2m का, और जो विषम होता है वो किस रूप का होता है 2m+1 का होता है। ठीक, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है।
तो m कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए आप, m का मान आपको कुछ भी ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, ठीक, इस तरह कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए क्या होगा, अगर यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, इस तरह, ठीक। तो देखिए ये क्या है, सब सम संख्याएं हैं। तो ये सम पूर्णांक किस तरह का 2m के रूप का होता है और विषम पूर्णांक ये, अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो 1 होगा, अगर 1 रखेंगे तो 3 होगा, अगर 2 रखेंगे तो 5 और 7, इस तरह अनंत तक चलेगा। तो विषम देखिए सब क्या है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक किस तरीके का होता है, 2m + 1 के रूप का होता है, ठीक। अगला देखिए क्या दिया गया है आपका, दो संख्याओं का अंतर 28 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। 2 नंबर का है आपका ये। तो घ नंबर